हाँ भाई, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेड बैरियर्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रेड बैरियर, है ना। क्या कहते हैं ट्रेड बैरियर? पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है। देखो समझो एक बार क्या कहते हैं ट्रेड बैरियर। देखो क्या होता है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सर इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल बिजनेस है या मतलब विद इन कंट्री बिजनेस है? अरे इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो विद इन कंट्री हम कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? सेल परचेज कर रहे हैं। बट हम आउटसाइड द कंट्री करते तो हम क्या बोलते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं तो बोल देते हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं समझो एक बार। आप ट्रेड बैरियर मतलब क्या है? अगर हम ट्रेड करें, क्या करें हम? अगर हम ट्रेड करें तो अगर हम विद इन कंट्री ट्रेड कर रहे हैं फिर तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम मतलब एक ही कंट्री में हमारा व्यापार चल रहा है, जिस कंट्री में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। बट जिस कंट्री में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उससे बाहर जाके हम सेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उससे दिक्कत क्या होगी? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं ना शूज़ का। हमने शूज़ बनाए यहाँ पे इंडिया में, मैन्युफैक्चर करें हमने शूज़, ठीक है। इसमें होगा क्या, जब हमने शूज़ मैन्युफैक्चर कर लिए तो हमने सोचा यार हमारी कंट्री में हम शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब मेरा मन कर गया कि यार मेरी कंट्री में जितना मेरे को हो सकता था ना, मेरी सेल खींच सकती थी, मैंने खींच ली। अब उसके ऊपर क्यों नहीं खींच सकती? कस्टमर है बट मेरा मेरा प्रोडक्ट नहीं लेंगे वो। क्यों? क्योंकि मेरे कंपेटिटर्स काफ़ी हैं। तो मैंने कहा चलो यार अब चलते हैं, ग्लोबल चलते हैं, मतलब आउटसाइड द कंट्री चलते हैं, यही माल बेच रहे हैं। मैं चला गया, मान लो यही शूज़, मतलब सेम क्वालिटी के शूज़ जो हमारे मान लो मैं यूएस चला गया, यूएस में पड़ रहे थे $175 के। कितने के? $175 के। अब मैंने कहा क्या करें यार, $175 के अगर मैंने बेचे या मैंने $200 के बेचे फिर तो कोई लेगा ही नहीं, एक्सपेंसिव हो जाएंगे वो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जैसे तैसे करके ना उस शूज़ की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो मैंने कर दी $80 से $90 के आसपास। मैं लेके गया यूएस में, हाँ जी सर मैंने क्या करना है अपना, यहाँ पे आपके गुड्स बेचने हैं। वो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोलेगी यार ये वाले गुड्स तो हमारे यहाँ बिकते भी हैं, अगर इसके आके गुड्स बिकने लगे तो जो हमारे डोमेस्टिक यानी कि जो यूएस के व्यापारी हैं उनकी कमाई कम हो जाएगी। हमारे देश के जो नागरिक हैं या हमारे देश के व्यापारी हैं उनकी कमाई कम हो जाएगी, ये हम चाहते नहीं। इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? कहेगी कितने का आपका प्रोडक्ट है? मैंने कहा मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है सर $90। कितनी है? $90। और वहाँ जो प्रोडक्ट बिल्कुल सही से बिक रहा है वो बिक रहा है मान लो $170 का। ये क्या वहाँ पे एसपी है, सेलिंग प्राइस है, किसमें? यूएस में। अच्छा ये क्या है? ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्या ये? प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है, पर यूनिट का। तो अब गवर्नमेंट कहती है यार ये तो हमारे सारे व्यापारी खा जाएगा, सारे ये जो अमेरिका के लोग इससे शूज़ लेने लग जाएंगे। गवर्नमेंट इस पर लगाती है, क्या लगाती है? ड्यूटीज़ ऐड करती रहेगी। क्या लगाएगी? कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ लगाएगी। ड्यूटी को वो अपनी टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। टैक्स को बोलते हैं टैरिफ। क्या क्या टैरिफ लगाएगी? पहले टैरिफ लगा क्यों रही है ये जो व्यापारी बेच रहा है इस पर तो नहीं लगा रही। अरे ये तो उनके खुद का देश का व्यापारी है ना, फिर हम तो बाहर ही हैं, हम तो बाहर से आए हैं भाई बेचने उनके देश में, तो हमारे पे एक्चुअली ड्यूटीज़ लगती हैं, कई तरीके की ड्यूटीज़ लगती हैं। इनको बोलते हैं हम क्या? बैरियर्स। बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावटें। यूएस की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के जो व्यापारी है एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में, उस पर कुछ रुकावटें लगा रही है। अगर ये रुकावटें नहीं लगाई, क्योंकि अगर ये रुकावटें नहीं लगाई तो जो उसके खुद के व्यापारी है ना उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, इम्पैक्ट होगा एडवर्सली या नेगेटिवली। अच्छा अब ये किस किस तरीके के बैरियर्स होंगे? ये जनरली क्या है? फाइनेंशियल भी होते हैं, मतलब ड्यूटीज़ लगाएगी, और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। अच्छा बस यही ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसकी बात करनी है हम इस टॉपिक में। कौन कौन से तरीके की ड्यूटी है, क्यों लगा रहे हैं, किस किस वैल्यू पे लगेगी, बस इसी की बात करनी है हमें इस टॉपिक में। तो ये सारा बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। अब कोशिश करते हैं हमने इसको आगे पढ़ने की, देखते हैं कितनी आगे बात जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस बार में। देखो समझो इसको मैं क्या कह रहा हूँ एक बार।
देखो क्या कहता है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ट्रेड बैरियर लगते क्यों है। वही बात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस या इसके रीज़न क्या है। रीज़न क्या है इसके, समझो क्या क्या रीज़न है। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब अपनी जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं उनका बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है हमने। बेसिकली इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड बैरियर लगाने का। और क्या हो सकता है सर, इसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कभी कभार क्या होता है, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा होता है ना, हमारी कंट्री में आ रहा होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्सली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो एडवर्सली या नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो हमारा इन्वायरमेंट, इसलिए भी गवर्नमेंट लगा देती है इंपोर्टेड गुड्स पे क्या, ट्रेड बैरियर। अच्छा, तीसरा टू अर्न revenue in the form of टैरिफ। यानी कि जो टैरिफ है, क्या टैरिफ यानी कि टैक्स, टैक्स के रूप में वो रिवेन्यू भी अर्न करना होता है उसने। तो इसको भी, रिवेन्यू को भी अर्न करने के लिए वो क्या लगा देती है, ट्रेड बैरियर। अब ये तो होगा सारा ट्रेड बैरियर क्यों लगाती है। अब ट्रेड बैरियर लगाती कैसे कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो ट्रेड बैरियर कैसे कैसे लग सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है ये वाला टॉपिक ना, तो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो ये दो तरीके के होते हैं ये बेसिकली। एक तो होता है टैरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है इसमें, टैरिफ मतलब क्या है, टैक्स, टैक्स मतलब क्या है, पैसा। तो क्योंकि पैसे की बात करता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिनेंशियल बैरियर, या इसको मॉनिटरी बैरियर भी बोल देते हैं। नॉन टैरिफ मतलब पैसे की नहीं बात करेगा यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, नॉन मॉनिटरी या नॉन फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैसे लगाएगी ये देखते हैं हमने, ठीक है। टैरिफ बैरियर है यानी कि पैसे से रिलेटेड है ये दो तरीके से बढ़ता है ये। देखो एक तो वही जो मैंने आपको ये थर्ड वाला लिखवाया है, क्या, रिवेन्यू कमाने के लिए। तो वो बैरियर या वो टैरिफ जो गवर्नमेंट प्रॉपरली, ये प्रॉपर पर्पस से इसको यही है कि मुझे तो भैया रिवेन्यू कमाना है। क्यों यार, तू तेरा गुड्स अगर इंडिया में बना तो इंडिया में बेच, हमारी कंट्री में क्यों बेच रहा है। अगर बेचेगा तो तेरे को एक्स्ट्रा रिवेन्यू हम कमाएंगे तेरे से। रिवेन्यू कमाने के लिए क्या जरिया होएगा हमारे पास, टैरिफ या टैक्स लगाना इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू टैरिफ। किन गुड्स पे लगता है ये जनरली, ये जनरली लगता है ये जनरली लेविड, लेविड मतलब लगना, किस पे लगता है, ऑन लग्जरी गुड्स, मतलब लग्जरी गुड्स पे लगता है जनरली ये, ठीक है। मतलब ये वो गुड्स है जो मंगवाए, इंपोर्ट ही अमीर करेगा। मतलब हमने जैसे कार है, कार हमने इंडिया में बना ली, तो अब इंपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है, तो यूएस के व्यापारी लगाएगा ये, यूएस के व्यापारी पे गवर्नमेंट लगा देगी, किससे, इंडिया वाले गुड्स से, ताकि इंडिया का गुड्स का महंगा हो जाए। अब वही बात ये है कि जो वो है व्यापारी, कौन सा वाला, यूएस का, या फिर किसी बंदे ने जो यूएस का था उसने कहा यार मेरा गुड्स महंगा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लग्जरी गुड्स है, अमीर है, पहली बात तो बोलेगा नहीं, वो शौक पूरे करने हैं उसने। फिर भी बोला तो गवर्नमेंट के पास एक ही जवाब होगा, ना मंगवा, हम नहीं लेते। सीधी बात है, क्यों, क्योंकि लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स नहीं है। लग्जरी मतलब कार होगी, कोई मान लो कुछ बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा लाइविश बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका मटेरियल इंपोर्ट हुआ है, तो इसके लिए लगता है क्या, रिवेन्यू टैरिफ। एक होता है कौन सा, प्रोटेक्टिव टैरिफ। ये क्या है प्रोटेक्टिव टैरिफ,
नाम से पता लग रहा है, प्रोटेक्ट में रक्षा करना। ये वो वाले टैरिफ हैं जो लगाए जाते हैं किन गुड्स पे, इंपोर्टेड गुड्स पे, जो गुड्स हमें दूसरी कंट्री से बिकने के लिए आ रहे हैं हमारी कंट्री में। क्या करने के लिए? ऊपर लिखा हुआ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। यही दो रीज़न है बेसिकली बिल्कुल मेन देखना तो यही है। क्या? ये वो टैरिफ है जो लगाए जाते हैं क्या करने के लिए? हमारी डोमेस्टिक कंट्री के बिजनेस को जो हार्म होगा या फिर जो नुकसान होगा, क्योंकि हमारा गुड्स अब वहाँ बिकेगा हमारी उनकी कंट्री में, वो नुकसान रोकने लगाए जाते हैं क्या? प्रोटेक्टिव टैरिफ। ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ये इसके कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, इसी का ही है मेन, ठीक है। ये बात आप याद रखना। इसमें पहला तो आती है क्या, ये वर्ड काफ़ी मतलब नॉन फेस में फ़िलहाल अभी, तो आपने सुना होगा। वो कहते क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। बताता हूँ क्या मतलब है इसका। एक होता है हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। कभी कभार ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हम क्या बोल देते हैं? काउंटर एक्टिंग ड्यूटी, ठीक है। ये दो ड्यूटीज़ हैं जो प्रोटेक्टिव टैरिफ के हेडलाइन के अंदर आती हैं। क्या कहना चाहता है इसमें? देखो, ये जो होता है ना, इसमें पता क्या कहता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी है जी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या है? वो जो हमने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं एक बार में, ठीक है। ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ एक बार में, फिर समझ पड़ेगी बात क्या आपको। ये देखो, ये देखो आप एक बार वो एग्जांपल वापस लेते हैं। जो शूज़ हैं वो यूएस में बिक रहा है, सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है, यूएस का $170 पर यूनिट, ठीक है, ये पर शू पेयर। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे क्या है? ये यही शूज़ जो बेचना चाह रहे हैं सेम क्वालिटी का, इसकी सीपी जो है इंडिया में ये कितनी है? मान लो हमारी पड़ रही थी $90। कितनी पड़ रही थी? $90। अच्छा, फिर अब क्या करें? गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो बहुत ही कम रेट में बन गए इनको शूज़। जनरली चाइना करता है ये काम, डंप वाला। क्या है मतलब? समझो इसका एक बार आप, $90 की चीज़ बन गई हमें। अच्छा, अब गवर्नमेंट कहती है यार अगर सीधा इसको हमने अंदर यूएस में अलाउ कर दिया बेचने के लिए, ये सीधा कहेगा हमको $10 दे दो प्रॉफिट। आप $100 की चीज़ बेचेगा, ये तो खा जाएगा हमारे व्यापारियों को। फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए बताओ? ये तो बहुत दिक्कत होगी। वहाँ जो गुड्स उनके व्यापारी बेच रहे हैं $70 में विदाउट एनी ड्यूटी, ड्यूटी तो वहाँ को लगेगी नहीं, टैरिफ तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उन्हीं के व्यापारी, उनके देश के व्यापारी हैं। हम मैं बाहर के, हमें अगर टैरिफ लगा ना भी लगाए अगर हमारे पे, तो ये तो बिल्कुल खा जाएंगे अपने इनको, बिल्कुल बेच बेच के सारे गुड्स हमारे बिक जाएंगे वहाँ पे, ये रह जाएंगे। तो ये क्या है? जब भी जिस रेट पे ये बिक रहा है गुड्स, किस में? जिस यूएस में जिस रेट पे गुड्स बिक रहा है ये, उससे कम रेट में अगर हम अपना बेचने चले गए गुड्स वहाँ पे, तो गवर्नमेंट कहेगी यार हमारा बिजनेस हार्म होएगा। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या लगा देती है? एक ड्यूटी लगा देती है, उसको बोलते हैं क्या? एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? गवर्नमेंट सीधा कह देगी 1/3 तेरी एंटी डंपिंग ड्यूटी है। कितनी होगी फिर अब इसकी? $30 हो गया ना, 1/3 एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी। तो आजकल तो 1/3 1/4 ही करना पड़ता है, 10-5% से काम चलता नहीं। ट्रम्प आए हुए हैं ना शासन में, अच्छे दिन है। तो ये क्या है? $30 है, 1/3 हो गया ना, तो ये कितना होगा गुड्स हमारा? $120। अरे यार ये तो पास पहुँचने लग गया, पहले तो बिल्कुल पीछे था। अभी गवर्नमेंट कहती है रुको, आपको इससे ऊपर बढ़ा के मानेंगे हम। अब आओ अगला। अभी देखो ना होता क्या है, इसका बेस समझाता हूँ आपको मैं। क्या है? काउंटर वेलिंग है, काउंटर एक्टिंग ड्यूटी। कोई करता समझ नहीं इसको। देखो ये बात आप लोगों को सबको पता है कि हर देश चाहता है कि हमारे देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। क्यों? जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे हमारे देश के। क्यों फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ जाएंगे? अरे जब हम उनको गुड्स बेचेंगे तो ये किस में लेंगे हमसे? फॉरेक्स यानी कि डॉलर में लेंगे। तो हमारी कंट्री में डॉलर आएगा, डॉलर क्या फॉरेक्स रिजर्व तो है, तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। इस चीज़ को बढ़ाने, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है? व्यापारी गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जी मेरे $90 का प्रोडक्ट बन रहा है। गवर्नमेंट कहती वहाँ कितने का बिक रहा है? ये $170 का। इनको पता था गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, ये इंडियन गवर्नमेंट को, कि क्या यूएस की गवर्नमेंट में ट्रंप का शासन है, ये डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी है, इंपोर्ट पे टैरिफ टिका के लगाएगा ये।
गवर्नमेंट को पता था $30-40 ठोकेगा ये। गवर्नमेंट कहती काम करो, तू कर ले, कोई बात नहीं, तेरे को $90 जो लग रही है ना, तेरे को बनाने में हम यहीं पे सब्सिडी दे देते हैं। मतलब $90 तेरे बने, तेरे को हमने, ये अभी इंडिया की गवर्नमेंट ही कह रही है इसको, यूएस की गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, चल तेरे को पर यूनिट हम $20 सब्सिडी दे देंगे। गवर्नमेंट कहती, क्या कहती गवर्नमेंट, $20 तेरे को पर यूनिट हम सब्सिडी दे देंगे बनाने पे। अब ये क्या, ये बात अपने सोच सकते हैं, तो क्या ये बात ये नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं। तो अब ये गया जब यूएस में गया तो 30 तो हो गया, $120, तो हमारे इंडिया का व्यापारी कहता है चलो यार बच गया अभी भी। हमने कैसे, कहता है $170 था, $120 मेरे टैरिफ लगाने के बाद बन रहा है, चलो कोई नहीं मैं ₹20 कमा लूँगा, यानी कि $20 कमा लूँगा मैं, तब भी मैं $140, यानी कि इससे सस्ता ही पड़ रहा है मेरा गुड्स। जाने लगा आराम से, शूज़ के पैर चके और अंदर जाने लगा अमेरिका के अंदर, एयरपोर्ट पार कर गया। गवर्नमेंट ने पीछे से पकड़ लिया इसको, गवर्नमेंट कहती कहाँ जा रहा है, ट्रंप कहता कहाँ जा रहा है, कहता आपने टैरिफ लगा तो दिया मेरे पे, कहता ऐसे कैसे टैरिफ लगा दिया, ये तो तेरे पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है हमने, कहता फिर यही तो टैरिफ है, नहीं कहता इसका मकसद अलग है, ये लगाई है हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी ताकि हमारे जो देश के व्यापारी हैं उनका बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, पर एक बात बता, ट्रंप बोला इससे इंडिया वाले व्यापारी से जो अमेरिका पहुंचा हुआ था शूज़ बेचने के लिए, कि यार तेरे को सब्सिडी भी तो दी है गवर्नमेंट ने, कहता आपको कैसे पता, कहता हम पागल हैं, बता मुझे हम पागल हैं, तुम ही सियाने हो, कहता चलो कोई बात नहीं, कहता हमें नहीं पता, ये अंदाजा मैंने बताया तुम्हें, वो कहता ट्रंप हमें नहीं पता कितनी तुम्हें सब्सिडी दी है गवर्नमेंट बनाने के लिए, हम तो जो सब्सिडी से तुम्हारी कॉस्ट कम हुई होगी उस कॉस्ट की कमी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे तुम बेचोगे भी कम में, तो उस कॉस्ट को कम करने, जो कम हुई है तुम्हें फ़ायदा मिला, उस फ़ायदे को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। दोनों से चीज़ वही पड़ेगी कि जो हमारा गुड्स है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, बट ये क्या है, मतलब चीज़ एक ही है। वो एक जब अपने एक किसी को मान लो एग्जाम्पल, अब देसी एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मारा आपने, तो एक तो वो आपको उसका मारेगा क्योंकि आपने उसको मारा था, उसका बदला, एक कहेगा आपके मारने से मुझे दर्द भी हुआ है तो उसका एक्स्ट्रा, तो चीज़ तो वही है खैर, बट मकसद अलग अलग है। तो ये वो चीज़ है, ये तो क्या कह रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आ गए तो हमारे व्यापारी को नुकसान हो गया, व्यापारी को नुकसान हो गया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है जी। अब आपकी कॉस्ट भी तो कम हुई होगी, क्यों, आपकी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होगी, उस सब्सिडी के बेनिफिट को सेट ऑफ या फिर ख़त्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए जो ड्यूटी लगेगी उसको बोलेंगे हम क्या, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कैसे लगा देगी, ये गवर्नमेंट ने मान लगा दी $35। अब कितने का गुड्स हो गया ये, $155 का। अब बताओ $155 का इसको एयरपोर्ट से अंदर लेके जाते टाइम बन गया, 170 का वो बेच रहा है, इसको भी तो कमाना है, तो अगर ये $15 भी कमाता है तब भी बराबर, हाँ फिर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे व्यापारियों पे उल्टा, और ना ही हमें सब्सिडी की वजह से दिक्कत हुई जो आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी आपको। तो ये सारा कंसेप्ट है, जो ये दो चीज़ें लगती हैं किन पे, इम्पोर्टेड गुड्स पे। अच्छा, ये तो होगी चीज़ क्या कि हमने सारे टैरिफ बैरियर लगा दिए। अब ये तो हो गया बिल्कुल ऊपर वाली बात कर दी हमने कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए, हमने काउंटर वेलिंग या काउंटर की ड्यूटी लगा दीजिए, या फिर हमने लग्जरी गुड्स पे लगा दी रेवेन्यू टैरिफ नाम से। अच्छा, लगाएंगे कैसे कैसे, अच्छा गवर्नमेंट कहती कैसे लगाऊंगी मैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के भी 2-3 तरीके हैं, काउंटर वेलिंग या काउंटर एक्टिंग ड्यूटी लगाने के भी 2-3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो समझने की एक बार देखते हैं, कहाँ तक बनती है बात, वहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हमें देखो एक बार क्या करता है ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये कहता है चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, चाहे काउंटर एक्टिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो, चाहे आपकी लग्जरी गुड्स पे जो हम लगा रहे हैं रेवेन्यू टैरिफ हो, हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। नंबर 1 क्या है, स्पेसिफिक ड्यूटी, मतलब समझाता हूँ अभी देखो। सेकंड क्या है, एड वैलोरम ड्यूटी। अच्छा, तीसरा क्या है, कंबाइंड या कंपाउंड ड्यूटी। अब ये क्या कहना चाहता है देखो,
ये कहता स्पेसिफिक ड्यूटी लगाने का तरीका क्या है, हम लगाएंगे पर यूनिट बेसिस पे। मतलब आपने जो गुड्स लाए हो हमारी कंट्री में बेचने के लिए, इंडिया के व्यापारी, ये एक तरह से ये मान लो ट्रंप बोल रहा है, वो इंडिया के व्यापारी कितने यूनिट लाया है तुम्हारी कंट्री में बेचने के लिए, कितने पेयर ऑफ शूज़ लाया है, वो कहता है मैं लाया हूँ 5000 पेयर। तो ये पर यूनिट यानी कि पर पेयर बेस पे लगेगा। मतलब गवर्नमेंट सीधा बोल दिया हम एक पेयर पे तेरे ड्यूटी लगाएंगे, तो कितने का बेचना चाह रहा है एक पेयर, अभी बताया था हमने $120 का, तो वो कहता पर पेयर शूज़ पे हम लगाएंगे $30, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, और वो काउंटर वेलिंग आगे फिर $35 लगा देंगे पर यूनिट बेस पे। अब आ गया एड वैलोरम, ये क्या है, कहता कितनी यूनिट्स लाया है साहब, मेरी बात तो सुन लो। कहता हमें सुननी ही नहीं, वो हमने ऊपर सुन ली। ये तरीका है लगाने का, क्या पर यूनिट, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो गुड्स हमारी कंट्री में आए हैं बिकने के लिए, उसके टोटल वैल्यू बता। कहता सर 90 है हमारे पास, तो $90 पर यूनिट। कहता फिर बोल रहा पर यूनिट तो होगा काम, ये तरीका बता दिया हमने। अब बता तो $90 तो है तेरे पास, एक यूनिट तेरी $90 में बिकेगी, यूनिट्स कितनी है तेरे पास। कहता मेरे पास मान लो 1500 यूनिट्स है, तो ये कितना हो गया, $1,35,000 का माल लेके आया तू बेचने के लिए। इस पे हम कुछ परसेंट लगाएंगे कि यार मान लो हमने लगा दिया $13,000 लगा दिया हमने, मान लो हमने लगा दिया $10,000। मतलब समझ पा रहे हो मेरा, ये लगा रहे टोटल वैल्यू, समझो वैलोरम। ये वैलोरम थोड़ी और कोई भाषा है फ्रांस की, वैलोरम मतलब वैल्यू पे लग रहा है टोटल पे, ठीक है। वो पर यूनिट बेस पे लग रहा था, एक कितने का बेच रहे हो आप, $90 वाला। ये क्या है, कंबाइंड या कंपाउंड ड्यूटी, इसमें दोनों रहता है। मतलब कितने गुड्स लाए हो आप, 150, ये कितने लिखे हैं हमने यहाँ पे 1500 पेयर्स, 1500 पेयर लाए हैं हम, और एक पेयर है $90 का। तो गवर्नमेंट से क्या बोलती है, गवर्नमेंट कहती है $90 तो मल्टीप्लाई कर ही मत, 90 की जगह कितना बोला था हमने, $120। मतलब ये नहीं आएगा, अब आएगा $120, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं काटना, इंटू कर $120 से। कहता चलो कोई नहीं, ये तो हो गया। फिर चलो जी हमारे पास कितना आ गया, 1,80,000। कहता पागल हो गया क्या तू, इतना ही अगर हमने करके छोड़ दिया, $1,80,000 निकाल दिया, फिर तो पर यूनिट बेस पे नहीं हो गया कि 90 की जगह 120 लिख दिया हमने। नहीं, $1,80,000 है, $1,80,000। अब इसके ऊपर भी एक लगेगी, कंबाइंड कंपाउंड में क्या है, स्पेसिफिक ड्यूटी का भी रोल आ गया, पर यूनिट बेस को बढ़ा दिया, और एक टोटल वैल्यू को बढ़ाएंगे क्योंकि एड वैलोरम का इफेक्ट आएगा इस पर। मान लो उसने बता दी 10%, मान लो 18,000, यानी कि हो गया ये $1,98,000। ऐसे निकलती है ड्यूटीज़। ये अभी ऐसे में ना तीनों ड्यूटी लगेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का या तो ये तरीका है, या ये तरीका है, या ये तरीका है। यहाँ बोल रहा हूँ दोनों, और नहीं बोल रहा, यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। काउंटर वेलिंग या काउंटरैक्टिंग ड्यूटी लगाने का या तो ये तरीका है, या फिर इस तरीके से लगेगी, या ऐसे लगती है, ये ऐसे ही इसका है। ये 3 तरीके हैं, ड्यूटीज़ का नाम ये ही है, ठीक है। ये हो गया हमारे ट्रेड बैरियर, कौन से वाले, टैरिफ यानी कि मॉनिटरी या फाइनेंशियल बैरियर। अब ये तो पढ़े हैं हमारे पास, क्या नॉन टैरिफ या नॉन मॉनिटरी बैरियर वाले पढ़े हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार में, ठीक है। ये नॉन टैरिफ बैरियर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार चलो एक बार सारा बता ही दूँ ना बाद में, नॉन टैरिफ बैरियर है। अब देखो ट्रेड बैरियर में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। अब समझो ये क्या बोलता है नॉन टैरिफ बैरियर। देखो ये क्या बोल रहा है, नॉन टैरिफ को मैंने आपको पहले ही बताया था, तो क्या बोलते हैं हम,
नॉन मॉनिटरी बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉन मॉनिटरी बैरियर बोलते हैं, मतलब पैसे का रोल नहीं है इसमें। क्या है देखो ये, इसमें क्या मतलब क्या चीज़ निकल के आती है इसमें, देखो कई तरीके से लग सकता है ये भी। जैसे वो था अपना टैरिफ बैरियर, वो दो तरीके से था। कौन सा? रिवेन्यू और प्रोटेक्टिव टैरिफ। रिवेन्यू लगता था लग्जरी गुड्स पे, और प्रोटेक्टिव लगता था हमारा दो तरीके से, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग। एंटी डंपिंग क्यों लगता था? दोनों का मकसद एक ही होता था कि जो गुड्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं बाहर से बिकने के लिए, उनका प्राइस बढ़ाओ। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाते थे? ताकि हमारी कंट्री के, जो हमारी होम कंट्री है यानी कि यूएस, उसके व्यापारियों को नुकसान ना हो, वे बिजनेस ना छिने, उसको नुकसान को दूर करने के लिए लगाते थे हम क्या? एंटी डंपिंग ड्यूटी। और जो वो बाहर से व्यापारी आया है उसकी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़वाने के लिए सब्सिडी दी थी उसको, उस सब्सिडी के बेनिफिट को ख़त्म करने के लिए लगाते थे हम क्या? काउंटर वेलिंग या काउंटरैक्टिंग ड्यूटी। अच्छा, अब हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो ये तरीके हो गए थे। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन टैरिफ एंड नॉन मॉनिटरी बैरियर कैसे कैसे होता है। बस बहुत छोटी छोटी चीज़ है इसमें। कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने सीधा ही बोल दिया, अब कुछ मर्जी कर लो कहते। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? बिल्कुल सीधा बोल दिया कि हाँ भाई इंडियन बिजनेसमैन, मुझे बोल रही है गवर्नमेंट क्या, अरे इंडियन बिजनेसमैन तुम हमारी कंट्री में 50,000 पेयर्स ऑफ शूज़, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ उसे वो एग्जांपल आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैंने क्या बोला था? शूज़ में आगे दूसरी कंट्री में लेके जा रहा हूँ बेचने के लिए। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि हाँ जी सर मैं तो ले आया 1 लाख पेयर शूज़ ले आया मैं बेचने के लिए। गवर्नमेंट कहती 50,000 वापस ले जा। मैंने कहा क्यों? कहते हमने कोटा सिस्टम लगा दिया, मतलब 50,000 पेयर ऑफ शूज़ से ज़्यादा तो तुम हमारी कंट्री में आके बेच नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हमारे व्यापारी हार्म होते हैं, वही सारे रीज़न वही है, एनवायरनमेंट हार्म होता है, व्यापारी हार्म होते हैं, वही सारे रीज़न हैं। तो 50,000 पेयर ऑफ शूज़ से ज़्यादा तुम हमारी कंट्री को बेच ही नहीं सकते, कंट्री में आके बेच ही नहीं सकते। क्यों? कोटा सिस्टम है। ये पहला तरीका है नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब यहाँ तुमने पैसे की बात सुनी मेरे मुंह से कि हाँ जी सर 50,000 से ऊपर इतना तुम लेके आओगे तो उस पर डबल ड्यूटी लगेगी। गवर्नमेंट कहती है तुम ला ही नहीं सकते, अगर लाओगे तो तुम वापस भी भिजवा देंगे हम। ये सारा सिस्टम है कोटा सिस्टम। अच्छा, एक आता है क्या? देखो क्या आता है ये आता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मतलब गवर्नमेंट एक नोटिफाई कर देगी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी का प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड को जो प्रोडक्ट फॉलो करेगा ना उसी को हम अपनी कंट्री में आने देंगे बिकने के पर्पज़ से। अगर तुम वो स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने? यूएस की गवर्नमेंट ने, जहाँ पे तुम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लेके जा रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो जो उन्होंने जो भी हमारा जो भी एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है वो ये स्टैंडर्ड नोटिफाई कर रखा है हमारी गुड्स के लिए बेचने के लिए, उससे घटिया स्टैंडर्ड है, उससे बिलो स्टैंडर्ड गुड्स आ गया तो भी तुम नहीं बेच पाओगे। हमें मतलब नहीं है तुम्हारी गुड्स की क्वालिटी क्या है, बट हमने एक मानक, एक स्टैंडर्ड या एक मतलब बेंचमार्क सेट कर रखा है हमने, उससे बिलो बेंचमार्क का गुड्स आता है, हम अलाउ नहीं करेंगे तुम्हारे गुड्स को हमारी कंट्री में बिकने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड समझो, ये क्या है? पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। अब ये क्या नई चीज़ है भाई कि पैकेजिंग रिक्वायरमेंट क्या है? अरे समझो पैकेजिंग रिक्वायरमेंट क्या है। देखो आजकल तुम्हें पता है कि पॉलीथीन में चीज़ें इकोनॉमिकली ईजी पैक हो जाती हैं बट और सस्ती भी पैक हो जाती हैं, बट वो एनवायरनमेंट को पूरे तरीके से ख़राब करती है पॉलीथीन। तभी आजकल क्लॉथ बैग जो होते हैं या जूट बैग्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल देगी? हाँ, इंडिया के व्यापारी या इंडिया के बिजनेसमैन जो भी तो गुड्स हमारी कंट्री में लेके आ रहा ना उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? मान लो उन्होंने क्या दिया, जूट बैग में होनी चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कह दे तो कह दे हम जूट बैग में कर देंगे। अरे पॉलीथीन सस्ती होती है, जूट बैग से जो भी करेगा ना पैकिंग, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ओवरऑल प्रोडक्ट की, तो उससे भी तो फ़ायदा होगा उनकी गवर्नमेंट को, यूएस की। क्यों? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो हमारी कंट्री के व्यापारी का बिजनेस ख़राब होने से बच गया। तो ये पैकेजिंग रिक्वायरमेंट नाम ले लेते हैं कि यार हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, आप ऐसी पैकेजिंग नहीं कर सकते, आप वैसी करनी पड़ेगी, जूट बैग यूज़ करने पड़ेंगे पैकिंग में, आपको वो उसका पेपर बैग्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को बोलते हैं पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। अगर ये फुलफिल नहीं हुई
तब भी आप गुड्स को हमारी कंट्री में नहीं बेच सकते आगे। फोर्थ आता है अब क्या, प्रोडक्ट लेबलिंग। अब ये क्या है, समझो मेरी बात। अब हम क्या है भैया, इंडियन बिजनेसमैन है, इंडिया में 14 जो प्रचलन में भाषा है वो है हिंदी। अब हमने जो पैकेजिंग करी थी, पैकेजिंग वाली बात होगी, उसके ऊपर लिखते भी थे प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये कैसे कैसे बना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। क्योंकि हम हिंदी ज़्यादा चलती है यहाँ पे, तो हमने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने वापस करवा दिए गुड्स। पैकिंग भी बढ़िया थी हमारी, कोटा के अंदर, यानी कि 50,000 से कम शूज़ हम वहाँ बेचने जा रहे थे, और स्टैंडर्ड भी बढ़िया था। पर हमारी प्रोडक्ट की लेबलिंग उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। क्या गवर्नमेंट कह रही थी वहाँ की, कहते सर हमारे तो यहाँ पे इंग्लिश चलती है यूएस में, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो उस भाषा में लिखनी पड़ेगी जो हमारे सिटीजन बोलते या समझते हैं। मतलब इंग्लिश यूएस में देखा रहे, आपने हिंदी में लिखी थी तो आप अपने गुड्स को यहाँ पे नहीं बेच सकते, आप वापस ले जाओ। अच्छा, ये सारे तरीके हैं व्यापार को रोकने के, तभी तो बोल रहे हैं रोकना मतलब बैरियर या हिंडर करना व्यापार को। अच्छा, पांचवा आता है। अब पांचवा समझो क्या बोलता है, पांचवें में क्या बोलता है ये एक नई चीज़ है। क्या है ये, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, समझो मेरी बात। अभी होता क्या है, जैसे मान लो फ़ोन्स बनते हैं अपने यहाँ पे ना, हाँ फ़ोन्स बनते हैं। अब फ़ोन में क्या होता है, गवर्नमेंट को पहले ही पता है यार ये कंपनी हर साल फ़ोन यहाँ बनाती है और एक्सपोर्ट कर देती है, बेच देती है बाहर अमेरिका में जाके, ये तो गलत है यार। तो गवर्नमेंट गलत क्यों है, अभी तो सर आप कह रहे थे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। अभी पूरी बात बताता हूँ, समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अब गवर्नमेंट ने एक नई तरकीब लगाई, क्या बोला गवर्नमेंट ने, अब ये सारी बातें कौन बोल रहा था, यूएस की गवर्नमेंट। ये कौन बोल रहा है जो अब बातें बोलने जा रहा हूँ मैं, ये बोल रही है इंडिया के व्यापारी के लिए इंडिया की गवर्नमेंट। क्या बोलेगी, हाँ भाई तुम एक्सपोर्ट करने जा रहे हो गुड्स, करो, हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारा तुम फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने में तुम हमारे को सहायता कर रहे हो। बट एक बात याद रखना, जो तुम मोबाइल बना रहे हो ना, उस मोबाइल को बनाने में जो भी मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा, बैटरी, स्क्रीन, प्लास्टिक या जो भी चार्जर वगैरह जैसे भी तुम बनाओगे, उसको बनाने में जो भी मटेरियल लगेगा वो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि बाहर से मंगवा लो। कई लोग क्या करते हैं, चाइना से मंगवा लिया इसको बनाने का मटेरियल, इंडिया में असेंबल कर दिया और बाहर जाके बेच दिया, और कह देते हैं हम तो यहाँ को बेच रहे हैं जी, यहाँ से बेच रहे हैं हम तो यहाँ के व्यापारी हैं। अरे गवर्नमेंट को बचा क्या, तुमने यहाँ पे यहाँ के गुड्स तो तुमने यूज़ ही नहीं किए मोबाइल को बनाने में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ताकि और रोज़गार बढ़े और हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है उसको भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल देती है कि जो तुम इंडियन बिजनेसमैन जो भी तुम मोबाइल बना रहे हो हमारी इंडिया में बैठ के, जो तुम बाद में एक्सपोर्ट करोगे, उस मोबाइल को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा वो कैसा होना चाहिए, डोमेस्टिक, मतलब यही बना होना चाहिए इंडिया में। ऐसा ना हो तुम चाइना से बैटरी मंगवा लो, तुम कोई ईरान या इजराइल से तुमने क्या मंगवा लिया कोई और टेक्नोलॉजी, तो वो सब नहीं चलता। जो तुम गुड्स बना के बाहर बेच रहे हो, जिस कंट्री में बना रहे हो उसी कंट्री के रॉ मटेरियल को तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या है सर, ये है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, सिक्स्थ बोलो सर, एक आता है, इससे तुम्हें ये नहीं लग रहा ये सबसे कि व्यापार करने का इंटरेस्ट कम होगा बंदे का, कि यार इससे ऊपर नहीं बेचने दे रहे, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड लगा दिया, वो अपने व्यापारी के लिए भी लगाओ ना, हमारे लिए क्यों लगाया है, ऐसे दिमाग में आएगा। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, अपने व्यापारी को कुछ कह नहीं रहे, हमें कह रहे हो। प्रोडक्ट की लेबलिंग चलो मान के वहाँ पे इंग्लिश में लिखी होगी। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारा साथ छोड़ती जा रही है। एक अब आता है क्या, कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज़। मतलब ये सारी वो चीज़ें जिससे ना एक आम बंदे के मन में ये होएगा कि यार मेरे बिजनेस करने में रुकावट बन रही है। यार यही तो बोल रहा हूँ मैं, रुकावट को ही तो बोलते हैं बैरियर। बिजनेस में रुकावट है तो ट्रेड बैरियर, ठीक है। क्या है ये कॉन्सुलर फॉर्मेलिटी, समझो इस बात को। देखो कॉन्सुलर फॉर्मेलिटी में क्या कहता है, जैसे गवर्नमेंट ये पूछेगी, देखो क्या कहना चाहता है इसमें, क्या ये कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज है ना, अब समझो इसमें क्या, इसका क्या मकसद है।
एग्जाम्पल थोड़ा सा बदलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारे इंडिया का कोई सिटीजन है, हमारे इंडिया का कोई सिटीजन है, या चलो बिजनेसमैन ही मान लो, वही रखते हैं एग्जाम्पल। उसने जो भी गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना था ना, उसके लिए एक कोई रॉ मटेरियल का एक कंपोनेंट था ना, जो एक पार्ट था मान लो, वो उसको यहाँ पे एफिशिएंट या बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिल रहा, सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिल रहा था। उसने मान लो कंट्री देखी कोई आसपास की कि यार कोई ऐसी कोई कंट्री है जिसमें वही कंपोनेंट जो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे महंगा पड़ रहा है मेरे को, वो सस्ता भी पड़ जाए और बेटर क्वालिटी का पड़ जाए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया के बिजनेसमैन ने देखो चाइना में है यार वो प्रोडक्ट का कंपोनेंट। जैसे मान लो कार बना रहे हैं तो कार के टायर हमारे चाइना में बढ़िया सस्ता भी पड़ जाएगा और बढ़िया बन जाएगा, या बढ़िया क्वालिटी का भी है, तो उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको, देखो कैसे कैसे बात करेगी। देखो पहले गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट ऐसे बोलेगी कि आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अच्छा जी, आप एक काम करो जी, कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज़ में गवर्नमेंट ऐसे कहेगी, आप एक काम करो, चाइना से करना है ना, चाइना में हमारी इंडियन एम्बेसडी है, क्या है, सॉरी एम्बेसडी, इंडियन एम्बेसी है, सॉरी इंडियन एम्बेसी है हमारी, वहाँ पे जाओ और पहले परमिशन लो, पहले परमिशन लो किस बात की, कि हाँ भाई वो राज्य हुए पहले तो हमारे इंडियन एम्बेसी वाले चाइना में बैठे हैं, क्या करने के लिए, आपका गुड्स चाइना से यहाँ भिजवाने के लिए। यार ये क्या बात हुई, बिल्कुल है, यही तो चाह रही है गवर्नमेंट। क्यों अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे इंपोर्ट बढ़ने लग जाएगा ना, इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ से डॉलर की पेमेंट ज़्यादा होगी, डॉलर चला गया तो फॉरेक्स रिजर्व चला गया, फॉरेक्स रिजर्व हम ग्लोबली स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, कॉन्सुलर फॉर्मेलिटी कर देती है। एक और आता है क्या, ये बाद में समझाऊंगा, एक आता है लाइसेंस। बिल्कुल लाइसेंस भी नॉन ट्रेड बैरियर में आता है, नॉन ट्रेड नहीं नॉन टैरिफ बैरियर में आता है। क्या है लाइसेंस, गवर्नमेंट कहती है तुमने कुछ भी इंपोर्ट करना है ना, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ भी आइटम इंपोर्ट करनी है। क्यों, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर बिना लाइसेंस दिए, लाइसेंस होता क्या है, रुकावट। भाई लाइसेंस लेना मतलब गवर्नमेंट कहती है हमसे पूछ के काम करो, फ्रीडम नहीं दे रही गवर्नमेंट। क्यों नहीं फ्रीडम दे रही, अगर फ्रीडम दे दिया तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा और डॉलर चला जाएगा यहाँ से। उसको रोकने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही इंडियन बिजनेसमैन पे रिक्वायरमेंट पे ये लगा देती है क्या, कि लाइसेंस लो, अगर लाइसेंस नहीं लेते आप तो आप एक भी यूनिट गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक और आता है जी, देखो क्या आता है, एक आता है लास्ट है हमारा, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। ये क्या है, इसको VER भी बोलते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है टॉपिक, समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट है बस, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट है ये। देखो क्या बोलता है ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, समझो। जैसे मान लो अभी हमने जो टायर का एग्जाम्पल लिया था उसी को चलो थोड़ा सा नया समझाते हैं। मान लो अमेरिका वाले इंडिया में कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब सर ये कैपिटल गुड्स क्या, छोड़ दो इसको भी छोड़ दो। अब कार को मानो, कार क्या हो रही है, अमेरिका से बन के इंडिया में आ रही है, चलो जी ठीक है। अब होता क्या है पता है, अमेरिका की गवर्नमेंट कह देगी कि यार हम इंडियन गवर्नमेंट को, हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे अमेरिका से इंडिया में बन के कार किस पर्पज़ से, बिकने के लिए, बिकने के पर्पज़ से, मान लो 50,000 कार्स पर ईयर से ऊपर हम कभी भी, यूएस वाले बोल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि 50,000 कार्स पर ईयर से ऊपर, चाहे हमारे पास कितनी भी प्रोडक्शन हो, हम 50,000 कार्स पर ईयर से ऊपर कभी भी इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी, ये तो उनको खुद वो नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी इच्छा से कर रहे हैं वो नुकसान। इच्छा को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। इसलिए तो इसका नाम पड़ा है क्या, कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, मतलब मैं अपनी इच्छा से अपने एक्सपोर्ट को रेस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। इसका क्या मकसद हो गया भाई, मैं अपनी कंट्री की कमाई, क्यों कमाई कम हो रही है हमारी, एक्सपोर्ट कम हो रहा तो मैं क्यों कमाई कम कर रहा हूँ अपनी कंट्री की, ताकि यूएस गवर्नमेंट यानी कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके आगे ट्रेड रिलेशन जो है
व्यापारिक संबंध बोलते हैं हिंदी में इसको, वो किससे, इंडियन गवर्नमेंट से आगे बने रहे। सर क्या फ़ायदा है, आप कहोगे क्या फ़ायदा है सर बना के ट्रेड रिलेशन, आप तो सर ट्रेड ख़राब कर रहे हो अपना। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, मान लो ये कंडीशन नहीं है, मान लो एक बार हमने इस बार हमारी फुल मतलब प्रोडक्शन हुई अमेरिका वालों की, अमेरिका वालों ने यहाँ पे 1,70,000 कार्स एक्सपोर्ट कर दी और हमारी कंट्री में आके कारें बिक गई। हमें बड़ा गुस्सा आया, क्यों, क्योंकि यार हमने कहा यार हम 1,70,000 तुम बेच रहे हो, पिछली बार तुम्हारी आई थी सारी 15,000, तो हम कुछ नहीं बोले। थोड़ा सा तुम भी तो रिस्पेक्ट करो, हमारी कंट्री के व्यापारी की जो कारें बिकने को रहेगी सारी तुम्हारी कारें ले ली हमारी जनता ने। तो गवर्नमेंट अगली बार गुस्से में आके पता क्या कर देगी, इंडियन गवर्नमेंट कहेगी नो कार्स विल बी इंपोर्टेड फर्दर, मतलब अब और कार इंपोर्ट नहीं की जाएंगी आगे से आगे, किससे, अमेरिका से। बिल्कुल रिलेशन बिगड़ गए हमारे, गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया इंडिया वाली गवर्नमेंट को। तो सर अभी तो आप कह रहे हो एक्सपोर्ट वाली गवर्नमेंट खुद से करती है, अरे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। असल में ये ट्रेड रिलेशन बने रहे तो ये आपस में गवर्नमेंट की बातचीत रहती है कि यार ठीक है हम टैरिफ बैरियर लगाते रहेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर लगाते रहेंगे, बट कुछ हद तक तुम भी शर्म करो, भगवान से डरो थोड़ा सा, तो आगे से तुम भी ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट ही तुम लिमिट कर दो अपनी कि 50,000 कार से ऊपर तुम एक्सपोर्ट करोगे ही नहीं, ताकि यार 50,000 कार तुम 10 साल तुमने एक्सपोर्ट कर दी, कितनी कारें तुम्हारी एक्सपोर्ट होगी, 5 लाख, ये लो। और तुमने एक बार 1,70,000 करी थी और हमने बिल्कुल ही रोक लगा दी, तो तुम्हें किस में फ़ायदा है, 5 लाख कार में फ़ायदा है। धीरे धीरे एक्सपोर्ट करो, तुम हमारी कंट्री में बेचो माल आके, इंडियन गवर्नमेंट कहती है यूएस गवर्नमेंट को, बट तरीके से बेचो, ऐसे नहीं कि कल 50,000 कारें आ रही थी आज 1,70 आ रही हैं, पिछले साल तुम्हारी 10,000 कारें आई थी, ऐसे मत करो। एक लिमिट लगा दो कि इससे ऊपर कार हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हारी कंट्री में। रीज़न क्या है, वो ट्रेड रिलेशन बने रहे। ये सारे तरीके हैं नॉन टैरिफ बैरियर लगाने के। टैरिफ बैरियर पढ़ लिया, ट्रेड बैरियर पढ़ लिए, ट्रेड बैरियर के रीज़न क्या होते हैं वो पढ़ लिए, ट्रेड बैरियर की ड्यूटी क्या थी, रिवेन्यू टैरिफ, उधर प्रोटेक्टिव टैरिफ, प्रोटेक्टिव में क्या था, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग या काउंटरैक्टिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाते थे हम, अपना जो बिजनेस है, सॉरी व्यापारी है हमारा यूएस का, यूएस गवर्नमेंट क्यों लगा रही है, मान लो एग्जांपल दिया जो मैं तुम्हें, यूएस के व्यापारी का जो बिजनेस है वो नेगेटिवली हार्म ना हो, उससे बचाने के लिए। काउंटरैक्टिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों लगाती है, जो हमने होम कंट्री यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने वो गुड्स जो हमने जाके बेचने थे यूएस गवर्नमेंट को, उसको बनाने के लिए हमने सब्सिडी दी थी, उस सब्सिडी के बेनिफिट को ख़त्म करने के लिए जो भी ड्यूटी लगाई जा रही है यूएस गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्टेड गुड्स पे इंडियन गवर्नमेंट के या इंडिया से जो आ रहे हैं, उसको बोलते थे काउंटर वेलिंग या काउंटरैक्टिंग ड्यूटी। वो थे फाइनेंशियल या मॉनिटरी बैरियर। ये क्या, नॉन टैरिफ या नॉन मॉनिटरी बैरियर। पहला कोटा सिस्टम, 50,000 से ऊपर तुम बेच नहीं सकते हमारी कंट्री में आके। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इससे एक स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिया हमने बेंचमार्क, उससे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट हुआ तो नहीं तुम बेच सकते। पैकेजिंग, जूट की पॉलीथीन बोली थी हमने, जूट बैग्स बोले थे, तुमने बेच दी पॉलीथीन, तो तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते तुम हमारी कंट्री में आके बेच नहीं सकते गुड्स। प्रोडक्ट लेबलिंग इंग्लिश में नहीं करी तो नहीं बेच सकते। ये सारी लगा रही थी कौन, यूएस गवर्नमेंट। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इंडिया का व्यापारी जो गुड्स इंडिया में बना के एक्सपोर्ट करेगा, उस गुड्स को बनाने का रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट नहीं कर सकता, वो उसको इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेके बनाना पड़ेगा वो वाले गुड्स को जो उसने एक्सपोर्ट करने हैं। कॉन्सुलर फॉर्मेलिटी, आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स, इंडिया के व्यापारी को इंडियन गवर्नमेंट कहती तो पहले चाइना में हमारा इंडियन एम्बेसी है उससे परमिशन लो, ताकि बिल्कुल हेक्टिक हो शेड्यूल, इतनी परमिशन होती है कि उसका इंटरेस्ट ही हट जाए व्यापारी का कि मैंने इंपोर्ट करनी ही नहीं। इंपोर्ट क्यों नहीं कराना चाहती गवर्नमेंट, क्योंकि अगर इंपोर्ट कराएगी तो उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रेड जो डॉलर है वो ख़त्म हो जाएंगे। लाइसेंस वही, ताकि इंपोर्ट ख़त्म हो, लाइसेंस इंपोर्ट कम हो हमारा और यूएस डॉलर कम से कम जाए हमारे यहाँ से, इसलिए होता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट क्या है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट है एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद ही कहती है कि वॉलंटरी अपनी इच्छा से कि मैं 50,000 कार से ऊपर तुम्हारे एक्सपोर्ट नहीं करूँगी। रीज़न क्या है, वही बात, ट्रेड रिलेशन बने रहे। अगर ट्रेड रिलेशन बनाने को ध्यान में नहीं रखा तो एक बार एक साल तो तुमने कर दिया 1,70,000 कार एक्सपोर्ट, बट अगली बार गवर्नमेंट सीधा कह देगी कि और तुम इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे करो, 50,000 कार पर ईयर तो तुम 10 साल भी कर दिया तो 5 लाख कारें,
एक्सपोर्ट कर दी, कहाँ तुमने 170 पे रुक गया और नोटिफिकेशन आ गई इंपोर्टिंग कंट्री से। तो ये सारे तरीके हैं नॉन टैरिफ बैरियर के। तो ये सारा टॉपिक था अपना ट्रेड बैरियर्स का बैकग्राउंड और उसकी इन डेप्थ डिस्कशन, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इतना ही हम करते हैं अभी, ठीक है।